हाउसिंग के बाद अब ऑटो लोन भी फ्लोटिंग रेट पर मिलने लगे हैं, यानी अगर ब्याज कम हो गया तो आपकी ईएमआई भी कम हो सकती है। गाड़ियों की गिरती बिक्री को किसी तरह थामने के लिए ऑटो इंडस्ट्री ने यह फॉर्मूला निकाला है। उन्हें लगता है कि इससे बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस वक्त यह ऑप्शन लेना फायदे का सौदा नहीं लगता। त्योहारी मौसम में गाड़ियों की बिक्री तेज हो जाती है, लेकिन इस बार हालात ठीक नहीं है। खासकर ब्याज बढ़ने की वजह से ऐसे ग्राहक बाजार से हट रहे हैं जो लोन लेकर गाड़ी लेते हैं। पिछले साल से अब तक ऑटो लोन का इंटरेस्ट 8% से बढ़कर 14% तक पहुंच चुका है और इसी का नतीजा है कि पिछले 6 महीनों में पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 10% गिरी है। कार कंपनियों के साथ ही ये लोन बांटने वाले बैंकों के लिए भी चिंता का कारण है। इसलिए अब वो फ्लोटिंग रेट का ऑप्शन लाए हैं। उन्हें लगता है कि इससे बाजार में कुछ गर्मी आएगी। आईसीआईसीआई के अलावा एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ने भी फ्लोटिंग ऑटो लोन शुरू कर दिए हैं। अभी हर महीने करीब 3000 करोड़ रुपए के ऑटो लोन दिए जाते हैं। बैंकों का दावा है कि अगले 3 महीनों में ये कारोबार 5% बढ़ सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऑटो लोन में फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेना अच्छा फैसला नहीं है। ऑटो लोन आमतौर पर 5 साल तक के ही होते हैं। इतने समय में ब्याज दरें ज्यादा गिरने के आसार नहीं है। फिक्स और फ्लोटिंग के बीच आधे % का ही फर्क है और उन्हें लगता नहीं है कि इतने फायदे के लिए कंज्यूमर्स को रिस्क लेना चाहिए, खासकर बैंकों का रिकॉर्ड देखते हुए। आधा % का बेनिफिट मिलता है, उसकी एवज में रिस्क ये है कि जब अगर रेट बढ़ी तो बढ़ाते समय तो खैर बैंकों में कोई इशू नहीं होता है, तो बढ़ तो आपकी तुरंत जाएगी, लेकिन अगर घटेगी तो आपको उसका फायदा शायद बैंक ना दे, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन बाजार में ये कहने वालों की भी कमी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं और अब ये थोड़े बहुत ही बढ़ सकते हैं। ज्यादा उम्मीद यही करनी चाहिए कि रेट नीचे आएंगे। ये प्रोडक्ट बाजार में लाने वाले बैंकों को भी लगता है कि ऐसा सोचने वाले ग्राहक ही उनका बाजार बढ़ाएंगे।